तो फ्रेंड्स, सब लोग का स्वागत है। मैं मुख्तार अली आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो होता कैसा है, कैसे इजीली याद रखा जाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली 110% जो है क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा चैप्टर्स लेके आऊँगा, एक के बाद एक सारा चैप्टर्स यहाँ पे कवर किया जाएगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास में अगर क्लास 10 के बच्चे हैं, प्लीज़ उनको रेफर करो। हमको ये पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास और ट्यूशन जाने के बाद भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट को एक बार में बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चैप्टर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड और एक बार याद दिला दूं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का? 4 टाइप का होता है। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो मैंने पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जाके चैनल में देख सकते हो। दूसरा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो आज पढ़ने वाले हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो आज अब शुरू करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है ना, हम सिंपली समझेंगे। अगर एक चीज टूट के 2 या ज्यादा चीज बनाता है, एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस अगर ब्रेक डाउन होके या टूट के 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, तो इतना सारा रटने का कोई जरूरत है। सिंपली याद रखिए, एक टूटेगा 2 बनेगा, हो गया डीकम्पोजिशन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। The reactions in which a single compound, ये इंपोर्टेंट है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स और डिकम्पोज। एक कंपाउंड टूट के, ब्रेक्स यानी टूटना, ब्रेक्स और डिकम्पोज मतलब भी टूटना। तो एक टूट के अगर 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम वो रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुआ? द रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल कंपाउंड breaks or decompose into 2 or more simple substances, the reaction is called decomposition reaction। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था? वहां पे अलग अलग मिल के एक बना रहे थे, यहाँ पे एक टूट के अलग अलग बनेगा। सिंपली डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा मिलके एक बनाते हैं, 2 या 3 4 मिलके एक बनाते हैं, वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है ना, एक टूट के 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे था XY, ये एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड था, एक सब्सटेंस था, तो ये टूट गया, अलग अलग हो गया। X मिला एक सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस मिला Y, तो ये क्या बना? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, डीकम्पोजिशन होता कब है? ऐसे तो रख, मान ले कि ये मेरा पेन है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा तो टूटेगा नहीं। टूटेगा कैसे? उसके लिए कुछ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो उसे जो कंपाउंड है, ये कब टूटता है? ऐसे रखे रखे नहीं टूटेगा। तो कब टूटता है ना, जब इसमें हम एनर्जी देंगे। क्या देंगे? एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो एनर्जी क्या सप्लाई करेंगे? अच्छा बताओ, क्या क्या एनर्जी आप दे के तोड़ सकते हो? देखिए, पहला है अगर हम हीट करेंगे। क्या है? हीट यानी हम अगर गर्म करते हैं कोई भी कंपाउंड को, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, वो कंपाउंड को अगर हम गर्म करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट करेंगे। जैसे आप मान लो चेयर में बैठे हो, आपके नीचे से बहुत सारा हीट किया गया, तो आप वहां से उड़ जाओगे ना, तो भाग जाओगे वहां से। तो कोई भी चीज को, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको हम हीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो जो हीट देने से टूटता है, नया कंपाउंड बनाता है, कोई भी कंपाउंड को हीट देने से अगर टूटता है, उसका नाम हम बोलेंगे, क्या बोला जाता है? थर्मोलिसिस। क्या बोला जाता है? थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब हीट करने से अगर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है कंपाउंड, तो होगा थर्मोलिसिस। और क्या करने से टूटता है बच्चे बोलो? दूसरा जो है, अगर हम इलेक्ट्रिक पास कराते हैं, क्या कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराएंगे, तब भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक पास कराने की वजह से टूट जाते हैं। हम देखेंगे, सारे का एग्जांपल देखेंगे कि हीट में कौन डिकम्पोज हो रहा है, कौन टूट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कौन टूट रहा है। पहले ये समझ लो कि इसका क्या क्या डिकम्पोजिशन का टाइप क्या है। एक तो अगर हीट से टूटेगा, उसको बोलेंगे थर्मोलाइसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट से अगर टूटेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस। और उसको दूसरा नाम भी ये बोलते हैं कि थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मोलिसिस का दूसरा नाम है थर्मोलाइटिक
थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पहला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या हो गया, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी थर्मोलिसिस। दूसरा क्या, कैसे टूटेगा ना, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से वो टूट जाता है। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई से टूटता है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तीसरा जो है क्या है ना, हम अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसको सनलाइट में अगर आप रखते हो या लाइट उसमें ज्यादा डालते हो या सनलाइट उसमें ऑटोमेटिक गिरता है तो वो टूट जाएगा। सनलाइट के वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है, तो उसका नाम है फोटोलाइटिक। क्या नाम है, फोटोलाइसिस। तो तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप्स। पहला क्या हो गया, अगर हम हीट से ब्रेकडाउन करते हैं या हीट देने से कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, वो उसका नाम हो गया थर्मोलाइसिस। अगर इलेक्ट्रिक करंट से डिकम्पोज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट देने से टूट रहा है, तो उसका नाम बनेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर लाइट की वजह से अगर लाइट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, टूट के नया सब्सटेंस बन रहा है, उसका नाम है फोटोलाइसिस। तो 3 टाइप्स याद रहा, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का दूसरा नाम है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक से जो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर लाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये 3 टाइप्स जरूर याद रखेगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम एक एक अच्छे से पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो थर्मोलिसिस यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ऐसे बताऊंगा जहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। ये 3 एग्जाम्पल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे उसका क्वेश्चन आएगा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कि थर्मोलाइसिस का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या है। पहला जो एग्जाम्पल है, सिंपल हम कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फार्मूला क्या है, CaCO3। एक कैल्शियम कार्बोनेट, उसका दूसरा नाम हम बताए थे क्या, याद रखें यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन। दूसरा जो है स्लेग्ड लाइम, वो कॉम्बिनेशन में हम पढ़े थे। स्लेग्ड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, CaOH का होल 2, और एक था क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे आ जाओ फिर थर्मल डिकम्पोजिशन में, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तो लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं, देखिए ये जो ट्रायंगल जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड टूट के निकलेगा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीटिंग देते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस था, है कि नहीं। अगर एक सब्सटेंस था, उसको गर्म करने के बाद क्या मिल गया हमको, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या था, क्विक लाइम। ये नाम याद रखिए, क्विक लाइम, ये इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन में लिखा होता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखा होगा, यहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है। क्विक लाइम क्या था, क्विक लाइम था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको याद रखिएगा। चेक कर लीजिएगा, कैल्शियम है 1, यहाँ पे है कैल्शियम 1, कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन यहाँ पे 1 है, राइट साइड में भी 1 है, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 3 है, यहाँ पे 2 1 3। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमेशा केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पोजीशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। लेड नाइट्रेट को हम हीट देते हैं या गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो वो टूट जाएगा। लेड नाइट्रेट क्या होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो हमने पढ़ा डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो टूट के क्या बनाएगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड, और क्या साथ में बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 अगर हम हीट करते हैं
तो उससे बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। क्या क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 टूटेगा तो हीट देने से बनेगा पहला जो है लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। सिंपल सा है। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखो, क्वेश्चन कहां से आप पकड़ोगे ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लेड ऑक्साइड बनेगा उसका कलर येलो, कौन सा कलर होगा? येलो। लेकिन लेड नाइट्रेट का कलर क्या था? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं था। लेकिन जब ये डिकम्पोज होता है यानी टूटता है, बनेगा क्या? लेड ऑक्साइड। कौन सा कलर? येलो, येलो याद रखो। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बच्चे कौन सा कलर है? ब्राउन कलर गैस। क्वेश्चन में ऐसे आता है गैस रिलीज्ड इन ब्राउन कलर। क्या आएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्राउन कलर गैस किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कलर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कलर से ही रिलेटेड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर, लेड ऑक्साइड कौन सा? येलो कलर, लेड नाइट्रेट कलरलेस। तो यह रिएक्शन बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, इसको बैलेंसिंग कैसे करना है, क्योंकि हमको हमेशा क्या करना है? बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है। ये देखो, तो बोलोगे सर ये तो इतना बड़ा इक्वेशन है, हम कितना टाइम लेंगे एग्जाम में बैलेंस करने के लिए? बिल्कुल टाइम लेने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज याद रखो, सीधा बैठाओगे 2 2 4। क्या है यहाँ पे लगाना है? 2 लेड ऑक्साइड 2 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहां आ गया वहां पे 2 2 4। लेड का रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए 2 2 4, 2 में 2 मिलाने से 4 होता है। इजी ट्रिक में याद रखो यार, 2 2 4। तो क्या करना है? इधर 2 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 लगाना है। यहाँ पे याद रखना क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा कलर? ब्राउन कलर, लेड ऑक्साइड येलो, मतलब कलरलेस से येलो जो गैस निकलेगा ये फ्यूम में, मतलब थोड़ा फोम के जैसे निकलता है, तो ब्राउन कलर फ्यूम। तो याद रखिएगा, तो ये निकलता है कहां से? लेड नाइट्रेट के रिएक्शन में। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन में हमको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, वो भी हम याद रखेंगे। ओके, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट को हम हीटिंग करते हैं या हीट देते हैं, इट डिकम्पोज मतलब टूटेगा, टूट जाएगा। टूट के क्या बनाएगा? डिकम्पोज इनटू लेड मोनोक्साइड, और लेड ऑक्साइड को लेड मोनोक्साइड बोलते हैं। लेड मोनोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन। तो इसको डिकम्पोज कराओगे तो यहीं पे कराओ ना, देखो या Pb, ये अगर टूटेगा ये ऑक्सीजन से मिल जाएगा, तो PbO बनेगा, ऑक्सीजन निकला, NO2 बनेगा, और एक ऑक्सीजन अलग सा निकलेगा। तो ये तो यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है। तो कलरलेस लेड नाइट्रेट बनाएगा येलो लेड मोनोक्साइड, ब्राउन NO2, ये फ्यूम के हिसाब से निकलता है, जैसे फोम, जैसे हम सर्फ पानी करते हैं ना, साबुन पानी, वैसे फोम से निकलेगा। देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों एग्जांपल इंपोर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आता है। तो कंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट को अगर हम हीट देते हैं या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनेगा, इसको याद रखना है हमको। तो फेरस सल्फेट जो है उसका एक्चुअली जो फार्मूला है, देखो, फेरस सल्फेट क्या था? SO4। तो फेरस सल्फेट FeSO4, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मिलके रहता है। तो ये एक्चुअल फार्मूला है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, Fe2SO4 साथ में 7H2O। क्या है? Fe2SO4.7H2O। तो ये जो है, इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे? डिकम्पोज कैसे करेंगे ना? हीटिंग करेंगे, गर्म करना है। इसको अगर हम हीट करते हैं, ये देखो हीट का सिंबल है, ये मत भूलिएगा, ट्रायंगल जो है हीटिंग का सिंबल है। तो अगर हीट करते हैं क्या होगा? देखो, ये पहले जो वाटर है ना, ये इसको छोड़ के भाग जाएंगे। क्या करेंगे? यहां से हट जाएंगे, वाटर जो है छोड़ के भाग जाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अभी सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो था वाटर मॉलिक्यूल के साथ पकड़ के बैठा हुआ था, पहले हीट करने में ये वाटर निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, ओनली वाटर क्या हुआ है? अलग हुआ है। अभी इसका डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे फेरस सल्फेट को, तो ये क्या होगा? इसको फर्दर हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? मैं यहां पे दिखाता हूं, देखो, ये रिएक्शन को यहां से दिखाते हैं।
पहले हीटिंग करने में क्या फॉर्मूला था FeSO4.7H2 वाटर मिल के था। जब हमने हीट दिया तो वाटर इसको छोड़ के चला गया, बन गया क्या FeSO4 रह गया फेरस सल्फेट। तो इसको अगर फर्दर हम हीट करेंगे, फिर से हीट देंगे, फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो इसे क्या बनने वाला है, क्या बनेगा ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और इसके साथ में क्या बनने वाला है, देखिए फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड कहां से मिला, देखो डिकम्पोजिशन यही से कैसे याद रखना है, ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, मतलब ऑक्सीजन आयरन जो है कहां कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ Fe2O3। उसके साथ साथ क्या मिलेगा यहां से, ये तो अलग हो गया, अब रह गया SO2 बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और भी बनेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पहले जो है Fe2SO4.7H2O फास्ट हीटिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, खाली रहेगा Fe2SO4। Fe2SO4 को फर्दर हीटिंग करने से यहाँ पे डिकम्पोज होने लगेगा, फेरस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बनेगा Fe2SO3, सॉरी बनेगा Fe2O3। देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और क्या बनेगा, इससे ऑक्सीजन अलग हो गया थोड़ा तो SO2 बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन आउटपुट में मिलेगा अगर हम फेरस सल्फेट का डिकम्पोज करेंगे। अब यहां पे भी देखिए कलर जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे किसका क्या कलर था, कैसे इजी से याद रखेंगे। फेरस सल्फेट वाटर के साथ मिलके था, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, कैसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, ग्रीन था, कौन सा कलर, ग्रीन। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो कलर तो उड़ने लगेगा, मतलब वाटर अगर अलग हो गया इसका कलर ये फेड हो जाएगा, मतलब ये व्हाइट हो जाएगा या कलरलेस दिखेगा। समझ में आया, पहले फेरस सल्फेट वाटर के साथ ग्रीन कलर का था, ग्रीन, तो उससे अगर वाटर हम हीट करते हैं, वाटर निकलता है तो कलर व्हाइट बन जाएगा। फिर अगर फर्दर हीटिंग करते हैं, इसका जब डिकम्पोज होगा ये बनेगा रेडिश ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन बनेगा, रेडिश ब्राउन बनेगा। यहाँ पे जो निकल रहा है दो गैसेस हमको निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें एक इंपोर्टेंट टर्म याद रखिएगा, बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। क्वेश्चन में आता है कि स्मेल ए गैस रिलीज्ड विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट जगह है जो क्वेश्चन से आपको पकड़ना है कि फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन है। ग्रीन से व्हाइट हीट करेंगे तो कलर फेड हो जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। व्हाइट को फेरस सल्फेट को अगर फिर फर्दर हीटिंग करते हैं जो रेडिश ब्राउन कलर का निकलेगा मटेरियल, उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। और जो बर्निंग सल्फर का स्मेल से जो गैस रिलीज होगा उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट का जो रिएक्शन है वहां पे हमको क्या क्या याद रखना है। पहला पॉइंट है फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। कौन सा कलर है फेरस सल्फेट का, ग्रीन, ये मत भूलिएगा। ग्रीन को जब हीट करेंगे क्या होगा, कलर उड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रीन टू व्हाइट। व्हेन हीटिंग Fe2SO4.7H2O they lose water and color changes from green to white। पहले क्या बनेगा, ग्रीन से व्हाइट। फिर जब फर्दर हीटिंग करेंगे, फिर जब उसको हीट देंगे फेरस सल्फेट को, कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेडिश ब्राउन। तो पहले बना ग्रीन से व्हाइट, फिर व्हाइट से रेडिश ब्राउन, तो ये मत भूलिएगा रेडिश ब्राउन कलर है। फेरिक क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये बना। उसके बाद और क्या बनेगा ना, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्जर्व्ड। हमको क्या स्मेलिंग होगा, एक अजीब सा स्मेल, सल्फर का स्मेल आएगा। वो क्यों ना, ड्यू टू रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में लिखा होगा स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो आपको समझ जाना है फेरस सल्फेट का जो रिएक्शन है वही है। यहाँ पे निकलेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, फिर से हम ये जो तीन एग्जांपल्स हमने पढ़ाया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बार उसको रिमाइंड करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा।
देखो हम यहाँ पे क्विकली रिवीजन करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन और दिस इज कॉल्ड थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस में हमने 3 एग्जांपल पढ़ा। पहला था कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन होकर क्या बनाता है, क्विकली देखो। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, उससे क्या बनता है, लेड मोनोक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। तीसरा था हमारा Fe2SO4.7H2O। उसको अगर हीट करेंगे Fe2SO4 वाटर पहले अलग हो जाएगा, Fe2SO4 मिलेगा। जो ग्रीन कलर का था पहले वो व्हाइट बन जाएगा, ग्रीन से व्हाइट। फिर उसको फर्दर हीटिंग करने से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन। और क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा। तो यहाँ पे देखो याद रखने का टेक्निक हो सर, इतना सारा हम तो नहीं याद रख सकते। वेरी सिंपल, एक ही अगर नाम याद है, कैल्शियम कार्बोनेट या PbNO3, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, Fe2SO4, यहीं से आप खुद से डिकम्पोज कर सकते हो। देखो हम डिकम्पोज करेंगे मतलब ये टूटेगा। टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, देखिए यहाँ पे बना। और क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन निकला CO2, देखिए CO2। तो यहीं से आप देख के बता सकते हैं कि डिकम्पोजिशन में क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल 2 यानी लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का अगर हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करेंगे, कैसे रिएक्शन कैसे याद रखिए, देखिए Pb ये टूटेगा तो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, PbO बन रहा है ना, PbO बन रहा है ना। और क्या, यहां से ऑक्सीजन निकल गया, बचा NO2, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या एक्स्ट्रा निकलेगा, ऑक्सीजन। तो यहीं पे देख के आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट याद रख सकते हैं। PbNO3 का होल 3 यानी लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन होगा लेड ऑक्साइड और लेड मोनोक्साइड, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ऑक्सीजन। सेम थिंग्स यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए Fe2SO4 का H2O, पहले तो H2O निकल गया, यहाँ पे देखिए अब है Fe2SO4। इसका जो डिकम्पोजिशन होगा सीधा इसको इसके पास लाओ, ऑक्सीजन में रिएक्ट करो, क्या बनेगा, Fe2O3। ये बैलेंसी के हिसाब से बना है, Fe2O3। अब क्या बच गया, यहाँ पे O निकला तो SO2 बनेगा, SO3 बनेगा। देखिए SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है। जो डिकम्पोजिशन का सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू से तोड़ते हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलिसिस ये बहुत जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पे जो एक एग्जांपल है जो आपका एक्टिविटी में भी है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पानी को हम अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो पानी का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे बनाता है, यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, उसमें डालने के बाद यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी है, बैटरी का सप्लाई स्विच के थ्रू से हम देंगे। उससे पहले यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा एसिड ऐड कर देना है वाटर, क्योंकि ना जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इतना अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड किया जाता है। जब यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे, जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो आप देखेंगे जो कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं। तो कैथोड एंड एनोड दोनों में थोड़ा बबल यहाँ पे आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा। एनोड में थोड़ा कम बबल क्रिएट होगा, कैथोड में देखेंगे आप ज्यादा हो रहा है, मतलब एनोड में जितना हो रहा है उसका डबल बबल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब बबल क्रिएट होकर गैस फॉर्मेशन होगा तो जो वाटर था धीरे धीरे नीचे जाएगा, यहाँ पे गैस कलेक्ट होगा। ये जो एरिया है ये गैस कलेक्ट होगा, यहाँ पर भी एक गैस कलेक्ट हो रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि कौन सा गैस यहाँ पे, जो हमारा हमको पता है कि वाटर का जो फार्मूला है H2O है, तो इसको जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, दो कैथोड एनोड लेके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करके जब हम सप्लाई देते हैं तो ये दो गैस फॉर्मेशन होगा, एक बनेगा हाइड्रोजन, दूसरा जो है क्या है ऑक्सीजन। तो उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे ना, हाइड्रोजन का जो टेस्टिंग है ये क्या करता है ना, हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस खुद जलता है। तो ये गैस के पास ये अगर टेस्ट ट्यूब को हम धीरे से कलेक्ट करके उसके पास कोई लाइट या मैच बॉक्स का लेके स्टिक मारेंगे तो ये पप साउंड क्या बनाएगा, चिट 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 ऐसे साउंड से जलने लगेगा। और इसके पास ऑक्सीजन है बोल के कैसे पता चलेगा ना, अगर हम एक मतलब जो बुझता हुआ लाइट को लेके जाएंगे तो ये फिर से जलने लगेगा, मतलब हमको पता चलेगा ये जो गैस है ऑक्सीजन है, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन जो है जलने में हेल्प करता है और हाइड्रोजन जो है खुद जलता है। तो पप साउंड ये इंपॉर्टेंट टर्म है,
पफ साउंड जो है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वाटर का ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। सिंपल सा है, एक प्लास्टिक मग लेना है, 2 ग्राफाइट रॉड लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, पानी भर के पानी इसको टेस्ट ट्यूब को फिलअप करके उल्टा के रखना है। यहाँ जो क्लोजिंग के लिए इसको पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे रबर स्टॉप लगा हुआ है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सप्लाई देंगे 6 वोल्ट के बैटरी से, हम ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्या क्या पॉइंट हमको यहाँ याद रखना है। याद रखिए, इसका डेफिनेशन भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे हैं तो वो जो ब्रेक डाउन होगा उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एंड एनोड, दोनों पे बबल क्रिएट हो रहा है। जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल क्रिएट हो रहा है। दूसरा चीज जो है, वॉल्यूम एट द गैस एट कैथोड। कैथोड मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट है उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड में जितना गैस कलेक्ट हो रहा है वो एनोड का डबल दिख रहा है। मतलब द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कैथोड इज डबल द वॉल्यूम एट एनोड। मतलब एनोड पे जो गैस क्रिएट हो रहा है, कैथोड में उसका डबल गैस फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या हमने देखा ना, द गैस एट कैथोड बर्न्स विथ पफ साउंड। अगर हम यहां से पता चलता है कि जो कैथोड में जो गैस फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, क्या है, हाइड्रोजन। और एनोड में जो गैस कलेक्ट हो रहा है वो जो है बर्निंग में हेल्प करता है। खुद नहीं जलता है, कोई साउंड नहीं बनाता है, लेकिन अगर हम एक मैचस्टिक बुझा हुआ लेके जाएंगे, मतलब धीमा सा, वो जोर से जलने लगेगा। तो वो गैस क्या है, हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है जलने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होता है, नहीं तो बर्निंग नहीं होगा। तो एनोड में ऑक्सीजन मिलता है, कैथोड में क्या कलेक्ट होता है, हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा, कैथोड हाइड्रोजन, एनोड ऑक्सीजन, ये कलेक्ट होता है हमारा दोनों टेस्ट ट्यूब में। वो जो रेशियो है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है ना, 2:1। ऑक्सीजन जितना कलेक्ट होगा उसका डबल वॉल्यूम में जो है हाइड्रोजन हमको मिला। क्योंकि हमको पता है कि वाटर का जो फार्मूला था क्या था, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितना मिलेगा हाइड्रोजन उसका डबल पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। तो रेशियो इज 2:1। जो बैलेंस इक्वेशन था हमारा वाटर का, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसका रिएक्शन क्या था, H2O, क्या लिखोगे लास्ट में लिखना है H2O। यहाँ पे हम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कराते हैं H2O से तो हमको मिलेगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस O2। ये गैस फॉर्म में दोनों हमको मिलेगा। तो दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और वाटर। तो ये देखिए, जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में क्या था हमारा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। 3 हम डिस्कस किए थे। एक था क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है ना, अगर कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको हम सनलाइट में अगर रख देंगे तो उसका डिकम्पोज हो जाएगा, यानी वो ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा, नया सब्सटेंस बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द रिएक्शन व्हिच इज इनिशिएटेड बाय लाइट। जो रिएक्शन लाइट की वजह से होता है, लाइट देने से रिएक्शन क्रिएट होता है, उसको हम बोलेंगे फोटोलिसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसका बेस्ट 2 एग्जांपल्स है, उसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर Ag, ब्रोमाइड ब्रोमीन Br, AgBr, फार्मूला है AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट में लेकर धूप में रख देते हैं कुछ टाइम के, देखिए तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो लाइट येलो कलर का होता है। कौन सा कलर, लाइट येलो कलर का है। उसको अगर हम सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, वो धीरे धीरे उसका कलर उड़ जाएगा, कलर उड़ने लगेगा, मतलब ग्रे कलर हो जाएगा। ग्रे कलर क्यों हुआ ना, सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये डिकम्पोज हो गया, यानी ब्रेक डाउन हो गया या टूट गया। टूट के ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, रह जाएगा सिल्वर। तो सिल्वर का कलर क्या है, ग्रे। तो लाइट येलो से क्या बन जाएगा, ग्रे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, AgBr
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज होके Ag प्लस Br। तो हम बैलेंस करेंगे, देखिए बैलेंस यहाँ पे ब्रोमीन 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2 AgBr। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया तो यहाँ पे सिंपली आप 2 लगाओगे, तो 2 AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज होकर बनेगा सिल्वर एंड ब्रोमीन, कलर जो है ग्रे है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है फोटोलिसिस का दूसरा इंपॉर्टेंट है AgCl, मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl को अगर हम सनलाइट में रखते हैं, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज होगा, टूटेगा, बनेगा सिल्वर एंड क्लोरीन। क्लोरीन जो है गैस है, उड़ के फेरार भाग जाएगा ये, तो इसको फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 2, तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो फोटोलिसिस में 2 ही एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। एक है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, क्या है सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड। सीधा सनलाइट देंगे तो ये सिंपल सा अलग अलग हो जाएगा, Ag अलग, क्लोरीन अलग, Ag अलग, ब्रोमीन अलग। दिस इज ऑल अबाउट फोटोलाइसिस। तो हम फिर से हम रिमाइंड करते हैं, जस्ट रिमाइंड, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स का था। अगर हम हीट देते हैं तो डिकम्पोज होता है, दैट इज थर्मोलाइसिस और थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा हम अगर इलेक्ट्रिक पास कराते हैं तो डिकम्पोजिशन होता है, टूटता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा है अगर लाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड टूटता है वो बोला जाएगा फोटोलिसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम देखेंगे इसमें एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या क्या है। ओके, देखिए यहां पर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, देखिए बोला व्हाई डू सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट में ग्रे क्यों हो जाता था, क्यों हो जाता था, अभी बोलो बोलो क्या है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस निकल के चला गया, ब्रोमीन गैस निकल के चला गया, तो सिल्वर रह जाएगा। सिल्वर कौन सा कलर है, ग्रे कलर। तो इसका आंसर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट इट अंडरगो डिकम्पोजिशन। ठीक है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो बोल रहा है कि अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन होता है। पूछ रहा है कि उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, आएगा यस, क्योंकि अभी आप किए क्या, सिल्वर क्लोराइड AgCl क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, ये गैस है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो है केस स्टडी का है। बोला असर्शन बोल रहा है व्हेन ए सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट इट टर्न्स ग्रे। क्या बोला कि अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ग्रे हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता है आपको। रीजन बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये भी ट्रू है, ये सर नो, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा। तो देखिए ऑप्शन बोथ A एंड रीजन B आर ट्रू एंड रीजन B इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सही है या नहीं, बोला ये भी दोनों ठीक है, ठीक है, रीजन B इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये केस स्टडी में आता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला डायग्राम बिलो शोज द सेटअप इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अभी अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये डायग्राम बता रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, बोलो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पूछ रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्यों क्यों है ना, हमको एनर्जी यहाँ पे देना पड़ रहा है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एनर्जी बाहर से देते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus, light mastic is brought near the mouth of the test tube, the gas burns with a explosive puff sound। बोल रहा है एक्सप्लोसिव पफ साउंड, हमारे वाटर का है, पढ़े थे अभी, हाइड्रोजन पफ साउंड से बनता है, मतलब हाइड्रोजन पफ साउंड से
एक्सप्लोज होता है मतलब उसके पास अगर हम लाइट लेंगे तो पफ साउंड बनाएगा। बोला राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है, क्या था, H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या बनेगा, H2 प्लस O2, ये दोनों गैस है। तो बैलेंस देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 जब लगाए क्या हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे 2। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या बोले थे, कितना था रेशियो, क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना था, यस 2:1, ये था रेशियो। लास्ट पूछ रहा है कि व्हाई ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं बताओ। अभी बोला गया था क्योंकि प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो उसको थोड़ा सा अगर हम डाइल्यूट बनाते हैं यानी थोड़ा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगा और डिकम्पोजिशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला ऑन हीटिंग ए मेटल एक्स इट डिकम्पोज टू फॉर्म ए येलो कलर सॉलिड, ब्राउन फ्यूम्स एंड ए कलरलेस गैस। याद करो क्या था, येलो कलर कहाँ बना था, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बना था, किसका, PbNO3 का होल 2, मतलब लेड नाइट्रेट का जो रिएक्शन हमने अब फर्स्ट में पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन में, क्या था, क्या रिएक्शन था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट से हमको येलो कलर का लेड ऑक्साइड और लेड मोनोक्साइड मिला था, और ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बना था, और कलरलेस गैस जो था ऑक्सीजन था। बोला आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो एक्स क्या था, क्या था, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, ये डिकम्पोज हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन था, याद आ रहा है, ओके। क्या बना था, लेड मोनोक्साइड PbO, इसका कलर क्या था, येलो, और क्या बना था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स, ये इंपोर्टेंट टर्म है, ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड कलरलेस गैस ऑक्सीजन। अब बोला बैलेंस, बोला है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई हो गया, एक्स क्या है, लेड नाइट्रेट, वाई क्या है, लेड मोनोक्साइड, ब्राउन फ्यूम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस इक्वेशन, इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बोला था, 2 2 4, क्या लिखना है, 2 2 यहां पे 4। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। देखिए यहां पे बोल रहा है कि ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, पूरा सीधा क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को हीटिंग करने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, येलो कलर लेड मोनोक्साइड PbO, ब्राउन फ्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कलरलेस गैस ऑक्सीजन, ये तो पहले ही दे दिया, Pb प्लस NO2 प्लस O, दिस इज द राइट आंसर। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी का आता है, पता है ना, नहीं आपको केस स्टडी का 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या बोला है, बोला ड्यूरिंग ए लैब एक्सपेरिमेंट, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ए स्टूडेंट हिटेड सम पेल ग्रीन क्रिस्टल, ए स्टूडेंट हिटिंग सम पेल ग्रीन crystal in a dry boiling tube. On heating the crystal turned brown and strong smell of resembling burning sulfur was observed. Based on the given information answer the following. क्वेश्चन समझ में आया, बोला ड्यूरिंग द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट हिटिंग ए पेल ग्रीन कलर क्रिस्टल। पेल ग्रीन कलर क्या था, याद आ रहा है कुछ, बर्निंग सल्फर, रिजम स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, अभी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि ये याद रखना, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। और लेड नाइट्रेट में क्या था, ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ पे आ रहा है रिजेंबल बर्निंग सल्फर, याद आ रहा है क्या इक्वेशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का ओरिजिनल कलर क्या था, क्या था, अरे पेल ग्रीन कैसे बन गया, वाटर साथ में था ना, वाटर जब अलग हो जाएगा उसका कलर क्या था, व्हाइट, याद आ रहा है,
ये था किसका, कौन बताएगा किसका इक्वेशन था, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का याद आ रहा है, हम जब किए थे क्या किए थे, डिकम्पोजिशन किए थे फेरस सल्फेट। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, FeSO4 के साथ FeSO4.7H2O, याद आ रहा है इक्वेशन। ये था पेल ग्रीन कलर, इसकी जब हम हीट किए थे कलर उड़ गया था, क्यों ना, ये डिसअपियर हो गया था। जब वाटर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 फेरस सल्फेट, इसका कलर क्या था, व्हाइट। तो ओरिजिनल एक्चुअल इसका कलर जो है व्हाइट है, पेल ग्रीन कब है, जब वाटर के साथ मिलके है। इसको फर्दर हीट किए थे हम, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 क्या था, प्लस दो गैसेस बर्निंग सल्फर का SO2 एंड SO3, ये था इक्वेशन। बोला व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ द क्रिस्टल, समझ में आया ओरिजिनल कलर क्या था। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसका आपको क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप चेक करोगे बैलेंस है या नहीं, देखो बैलेंस है, ओके चेक करना बैलेंस है या नहीं, ये खुद से बैलेंस करना, प्रैक्टिस करना, हम सब नहीं बताएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्या है, नहीं हो पाएगा तो कमेंट करना, मैं बैलेंसिंग इसका फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको कमेंट्स में आंसर दे दूंगा। ओके, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, क्या था, क्या था, थर्मोलिसिस और थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और क्या है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों, हमको हीट देने के बाद ही रिएक्शन हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द रिजेंबल फॉर द स्मेल ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो हमको स्मेल हो रहा है, किसका स्मेल हुआ था, बर्निंग सल्फर का, बर्निंग सल्फर स्मेल हुआ था, तो किसके लिए, ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये था डिटेल्स अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर समझ नहीं आया, आप कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट में प्लीज पूछिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप अगर कोई बड़े लोग को देख रहे हो, आपके आसपास में अगर क्लास 10 के बंदे पढ़ रहे हैं, प्लीज उनको शेयर कीजिए। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दूसरे को, किसी के साथी जो हैं 10th के हैं बच्चे, उनको शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और भी मोटिवेशन होगा वीडियो बनाने का, मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। क्लास फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।